welcome viewers once again to Amazing Fun Facts. Today's episode on 7th of October 2020. सबसे पहले इससे पहले कि मैं आज आगे लेके चलूँ आप सभी से एक बार माफ़ी मांग लेता हूँ because yesterday I couldn't be online and I couldn't post about the amazing facts that all happened on 6th of October. There were some other technical issues, कुछ दूसरा काम भी रह गया था तो मैं आ नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले। और शुरुआत हमेशा की तरह जैसे कि हर शाम को मैं 10 मिनट के लिए आपसे मुलाकात करता हूँ, मिलता हूँ और शेयर करता हूँ उस दिन के कहानी और सत्य घटनाओं के द अमेजिंग ट्रू स्टोरीज और द फैक्ट्स दैट हैपेंड इन ऑन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लॉन्ग बैक। उसी को लेके ये शो है और आप सभी को पता है कि आज के दिन में इतिहास में क्या क्या हुआ था, यही है इस शो का फॉर्मेट। आज का शुरुआत अगर है तो शुरुआत करूँगा 1542 से 1542 लॉन्ग बैक। और कहानी और या तो घटना जो भी आप बोलिए, कुछ एक ऐसा आइलैंड को लेकर जो ऑफ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया की जो कोस्ट लाइन है उसी से थोड़ा दूर पड़ता है और आइलैंड का नाम है कैटालिना आइलैंड। कैटालिना आइलैंड आज के दिन में बहुत लोग जानते हैं और इवन आप भी सर्च कर सकते हैं तो यू कैन फाइंड आउट कैटालिना आइलैंड। बट इस आइलैंड के पीछे बहुत सारे कहानी है और आज के डेट से भी कुछ चीज़ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि आज के दिन में ये कैटालिना आइलैंड 1542 में एक एक्सप्लोरर जिनका नाम था रॉड्रिग्स कैब्रिलो, ही डिस्कवर्स द कैटालिना आइलैंड। बट दैट टाइम आफ्टर ही डिस्कवर्स दिस आइलैंड, द कैटालिना आइलैंड, it was not named as Catalina Island, rather it was named as Salvador, San Salvador, which was named after the Spanish king. And in 1602 उसके बाद में once again this island is rediscovered by another Spanish explorer जिनका नाम था विसानियो। और उस टाइम में रिडिस्कवरी के बाद धीरे धीरे इस आइलैंड का नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया था कैटालिना आइलैंड। कैटालिना आइलैंड एक बहुत ही अमेजिंग, देयर आर वेड स्टोरीज रिलेटिंग विद दिस आइलैंड। मैं सोच रहा था कि एक दिन इससे भी एक बार एक सैटरडे स्टोरी में आपसे सुनाऊंगा। इससे कई सारी चीज़ कहानियाँ जुड़े हुए हैं। कैटालिना आइलैंड में उस समय कहा जाता है कि वहाँ पे वो स्मगलिंग का डेरा था। उसका राज है, कारण ये है कि इट इज सेड दैट देयर इज अ बिग अमाउंट ऑफ हिडन ट्रेजर विच इज बरेड अप देयर एट कैटालिना आइलैंड। और उस कैटालिना आइलैंड का ट्रेजर का खोज निकालने के लिए कई सारे बाद में लोग वहाँ पे एक्सकैवेशंस किया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये भी कहा जाता है, मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे करीब 700-800 टनल है जो सिर्फ वो खजाना के खोज में बनाया गया था। सो लॉन्ग, मैंने ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट जितने भी जानकारी किया बाद में ये भी पता किया कि करीब 1912 या बाद में उसके बाद कई फेज बाद दिस अ वेरी पॉपुलर च्युइंगम ब्रांड रिगलीज। तो रिगली, द जूनियर रिगले, विलियम रिगले जो है वो एक बार अपनी फैमिली को लेकर, अपने बीवी और बच्चे को लेकर वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। उनको वो आइलैंड इतना पसंद आता है कि उस समय में वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था। वो धीरे धीरे वहाँ, वो पहले एक ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ पे एक अपना मकान बनाते हैं, सी फेसिंग एक रूम, एक बंगलो बनाते हैं। और धीरे धीरे उनको इतना लग जाता है, लगाम बढ़ जाता है वो जगह से कि वो धीरे धीरे आइलैंड के मेजर जगह खरीद लेते हैं। और ही डेवलप्स दिस आइलैंड ग्रेजुअली। इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो उनके बाद में वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन, अपने फैक्ट्री प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ चीज़ भी वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया। एक बड़ा फुटबॉल ग्राउंड वहाँ पे बनवाया एंड धीरे धीरे कैटालिना आइलैंड एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया है। सो प्लीज़ फाइंड आउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड डिग इन टू इट, नॉट द डिगिंग इन टू द gold treasures that is probably on the Catalina Island, but try to dig into the facts of the Catalina Island.
So that was a very amazing and wonderful fact to share along with you, on which relates to 7th of October. Right, today, that is today. Coming up, sharing the next fact is 1737. Another story relates with cyclone. A few days back I had shared with my viewers that there was a devastating cyclone at Kolkata or Calcutta. The British dominated Calcutta those days. It was British Raj in India, जहाँ पे खेजूरी बोल के एक पोर्ट है वो डूब गया था और करीब वहाँ पे काफ़ी लोगों का जान गया था. बट ये भी बयान है इतिहास में कि 1737 में आज के दिन एक साइक्लोन हुआ था जो इससे भी भयंकर हुआ था. दैट वाज आल्सो एट कैलकाटा, and the casualties that killed that after that post cyclone, it was around 3 lakh people. Not a matter of joke. And 40 फीट समुंदर की लहर उसमें उठा था. बे ऑफ बंगाल इज कनेक्टेड टू स्ट्रेचेस ऑफ वेस्ट बंगाल, बंगाल प्रोविंस उस टाइम जो था ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो वहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल के कोस्टल एरियाज है वहाँ पे 40 फीट के समुंदर का लहर उठा था. एंड अराउंड 3 लाख पीपल्स ऑफिशियली वर किल्ड बाय दैट डिवास्टिंग साइक्लोन इन 1737, लॉन्ग बैक. मैं ऑनेस्टली इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मेरे को भी एक समय पता नहीं था. बट ये स्टोरीज में या इस एपिसोड में इतने सारे चीज़ आपके साथ शेयर करना पड़ता है कि खोजते खोजते कई चीज़ ऐसे पता चल जाता जो मेरे को भी शायद किसी पॉइंट में पता नहीं था उतना एलैबोरेटली. Okay, that was again a fact from 1737. Moving on to the next fact, in 1826, news related with the railway service. Granite Railway, it is the first chartered railway in the United States that begins its operation on 7th of October 1826. Moving on a little bit, 1907, अब इस 1907 से जुड़े हुए स्टोरी ऐसा है या कहानी या सच्चाई ऐसे है कि फ्रांसिस हेनरी फार्मन, he flies that covers an area of 1 kilometer. It's not around, like it's 30 meter in a biplane, because that was on record. Officially he took part in an contest which was the British, he was basically a British French aviator. एविएशन के दुनिया में और एक जन का नाम जो सबसे ज़्यादा है अपार्ट फ्रॉम दिस हेनरी फार्मन, दे वर द राइट ब्रदर्स, दैट यू ऑल नो. ये कहा जाता है कि 13 जनवरी को फार्मन ने ऑलरेडी एक उड़ान भरा था और उसमें एक दूसरा पैसेंजर को बैठा के भी, बट उनके लिए उनको 50,000 फ्रैंक्स मिला था. He was awarded or gifted or he got a prize of 50,000 francs for covering up with the biplane. And this time he makes the first cross country flight in Europe from Chalons to Reims. So that was a big distance that he covered for the first time today. Moving on with the next fact, that something relates with the story of the nurse who was killed by the Germans after the court martial, Edith Cavell. मैंने सारे स्टोरी में, मेरा पिछले स्टोरी में सुनाया था आप सभी को. सो दैट मिस्टीरियस और दैट वो दुखदायक स्टोरी जहाँ पे आज के दिन कोर्ट मार्शल होता है और उनको शी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, अ नर्स और अ मैट्रॉन इज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द जर्मन कोर्ट. एडिथ केवल, वो आज ही के दिन था जब उनका शी वॉज सेंटेंस टू डेथ ऑन, उनके अगेंस्ट में ये था कि ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेजन, जहाँ पे वो कहा जाता है कि ब्रिटिश और बाकी करीब 200 सेनाओं को वो भागने में मदद की थी. बट बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने ये मदद इसीलिए की कि अगर मैं भागने में मदद नहीं किया, वो अस्पताल में आए थे, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, उनके लिए वो सिर्फ मेरे लिए एक जीवन था और मैं अगर उनको भागने में मदद नहीं करता
तो जर्मन्स उनको मार देते, शूट आउट कर देते, तो मैं उनको भागने में, उनका जीवन बचाने में सहायता किया. दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट एंड आई डिड. इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा वंस यू सी माई स्टोरी on the Saturday story of Edith Cavell that is posted on my channel. If you have not listened to it, please listen to it once and you will find out the entire fact कि क्या हुआ था. Moving up a little bit more, 1919 में the one of the oldest airlines जो आज के दिन भी है, the KLM Dutch Airlines was established and it is the oldest existing commercial airlines in the world. It was established today, the KLM Dutch Airlines. Moving on a little bit more, in 1959 there was a great scientific discovery where a part of the moon was revealed for the first time, and it was done by a satellite which was sent by USSR, Russia, and उसमें कैमरा का यूजेज हुआ था. दैट वाज AFI-EI कैमरा, AFI-EI कैमरा विच हैज़ टेकन अराउंड 29 स्नैप्स ऑफ द मून. और उन्होंने वो कैमरा फ़ोटो उठाता है मून का एंड सेंड्स इट बैक टू अर्थ. दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट 29 पिक्चर्स वर क्लिक्ड ऑफ द मून, and it was all published in an atlas by the USSR Academy of Sciences in the year 1960. ये पब्लिश भी होता है ये 29 फोटो. अब कहानी 1993 में नोबेल प्राइज, आज के दिन नोबेल प्राइज वाज फॉर लिटरेचर वाज अवॉर्डेड टू एन अमेरिकन राइटर टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज मिला था आज के दिन में. एंड मूविंग अप टू अ फैक्ट विच इज़ वेरी क्लोज, आज से करीब केवल 17 साल पहले 2003 में वन ऑफ ए फेवरेट आर्टिस्ट फॉर एवर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कौन है वो आप सभी को पता है. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर becomes the governor of California after Gray Davis, so he becomes the governor of California also. Arnold Schwarzenegger, one of my favorite artists forever. So that was all about related facts related to today on 7th of October. And now coming up, it's time to share the birthday. So coming up for the birthdays today is the birthday of Zahir Khan, the Indian cricketer. You must be knowing, born in 1978. It's same with me. So Zahir Khan was born today. And also today is the birthday of one of the singers I have worked quite a few times, Abhijit Sawant. Abhijit, I still remember, one of the contestants of the Indian Idol reality show on Sony. So a very nice person. और वो गाना कभी भी याद आता है तो मेरे को उसका शक्ल ही आप लोगों को भी याद आएगा, मोहब्बत लुटाऊंगा. वो गाना जो है वो बहुत उम्दा गाना है, बहुत मस्त गाना है. एक बड़े अलग अंदाज से अभिजीत सावंत वो गाना गाते थे. एनीवे, माय ऑल गुड विशेस टू अभिजीत सावंत ऑन हिज बर्थडे, born in 1981. So that was all related with today's amazing fun facts and stories. Hope you like it. अच्छे रहिए, ख्याल रखिए अपना. मैं बता दूँ, this Friday there will be a special edition on my Food Friday on Facebook, my channel, my page, of my personal page, where there will be a quiz and there's a chance you can win waffles, Belgian waffles for your family, and grab it and just share it with your friends or your families. So इसके लिए आपको Food Friday में ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे Facebook पेज में. Coming Friday on 9th of October at 9 o'clock at night, 9 p.m. So don't miss out the Food Friday. Signing off this night.